हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे कि व्हाई इंजीनियरिंग स्कोप इज डाउन, रीजन लो वैकेंसीज इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स। तो आइए समझते हैं कि क्या है इसमें। देखिए, जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग चॉइस करते हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए चॉइस करते हैं ताकि हम इन फ्यूचर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर अच्छे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें हम जॉब कर सके। यही होती है सबकी मेंटेलिटी भाई। इसीलिए तो ही इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम, और क्या वजह होगी? यही तो वजह है। अगर हमें पटवारी, ग्राम सेवक, बैंक पीओ या फिर कस्टम, इनकम टैक्स, इनकी अगर हमें जॉब करनी होती तो क्या हम इंजीनियरिंग करते? ऑफ कोर्स नहीं करते, है ना। हम तो फिर क्या करते? बीए, बीकॉम, बीएससी ये सब करते और इसके साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करते ताकि हमें नॉन टैक्स फील्ड में जॉब मिल जाए। यही करते और क्या करते? तो सीधी सी बात है, टेक्निकल फील्ड में जॉब के लिए ही तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और क्या है कि नहीं। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि अधिकतर जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग फील्ड में जा नहीं रहे हैं, वो नॉन टेक में ही आ रहे हैं। यानी देखा जा रहा है कि इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ मूव ना होकर नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की तरफ ज्यादा मूव हो रहा है। यानी अगर क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो उनमें से कम 70 या 75 स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉन टेक्निकल की तरफ मूव कर जाते हैं। बाकी जो 20-25 बच्चे होते हैं वही थोड़ा बहुत टेक्निकल में जाने की सोचते हैं। ये रियलिटी है। और देखिए, इंडिया में लगभग 4000 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और इन सब में यही हाल आज हो रहा है। इसके पीछे भी कई रीजंस हैं। यानी बच्चा इंजीनियरिंग के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब करने का भी इच्छुक है, क्योंकि देखिए सब जानते हैं कि प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में बेस्ट कौन सी, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है ना। और देखिए, सही भी बात है कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम होती हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन होता है? या तो आप जेईएन बनो या एईएन बनो, या फिर आप गेट का एग्जाम दो, पीएसयूज में लग जाओ, या फिर आपके पास आईईएस का ऑप्शन होता है ना, या फिर आपके पास ये क्या कहते हैं, या फिर आपके पास गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का लेक्चरर बनने का एक ऑप्शन होता है बीटेक के बाद। तो यही ऑप्शन होते हैं। और आपको पता है ये कि भाई एसएससी जीएन में तो बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है भाई। 500-600 सीट होती है, कभी कभी 700 सीट हो जाती है और 7 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। और फिर अगर स्टेट जेई की बात करें, यानी जैसे राजस्थान जेई, बिहार जेई, यूपी जेई, है ना, तेलंगाना जेई, बहुत सारे जो जेईएन स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें क्या होता है कि कम से कम 3 या 4 साल बाद वैकेंसी आती है और बहुत कम वैकेंसी आती है। हाँ, क्योंकि मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। जैसे मैं राजस्थान का हूँ, तो हमने क्या है कि 2020 में एग्जाम दिया था। तो जो अगर प्रीवियसली देखा जाए तो 2016 में हमारे यहाँ पर WRD यानी वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जेईएंस की वैकेंसीज निकली थी 2016 में, और फिर वो वैकेंसी आई थी वापस 2020 में, यानी लगभग 4 साल बाद। और उसमें वैकेंसीज थी डिप्लोमा की 500, बीटेक की 480, लगभग कुछ ऐसे था, है ना। इतनी वैकेंसीज थी। यानी एक तो जॉब आ रही है बहुत लेट, यानी 3-3 साल में, 4-4 साल में वैकेंसीज आ रही है और बहुत कम आ रही है। भाई चलो ठीक है, वैकेंसीज कम आ रही है कोई बात नहीं, लेकिन टाइम पर तो आए, है नहीं, तब तो फायदा भी है। अब भाई जैसे किसी को अपने पर्टिकुलर स्टेट में रहना है तो भाई वो तो यही सोचेगा कि यार मैं तो अपने स्टेट का जेईएन का एग्जाम निकालू, एईएन का एग्जाम निकालू। अब फिर वही उसे 3 या 4 साल वेट करना पड़ता है ना। ऐसे ही रेलवे में सिस्टम होता है। रेलवे में भी लगभग 2 या 3 साल बाद वैकेंसीज आती हैं रेलवे जेईएन की, तो काफी टाइम लगता है। और दूसरी बात, वैकेंसीज बहुत कम आती है। बस एक एसएससी ही बच गया है जो कि लगभग साल में वैकेंसीज निकालता है, हर साल लगभग वैकेंसी निकालता है। और इसमें भी कभी कभी देखा गया है कि एसएससी में कभी कभी तो इतने कम पद आते हैं कि उससे ज्यादा तो यूपीएससी आईएएस के आ जाते हैं। हाँ, सच बात है। और फिर क्या होता है, कंपटीशन की जो डिफिकल्टी है बहुत ज्यादा टफ पहुंच जाती है। जैसे महंगाई आसमान छू जाती है ना, तो उसी प्रकार कंपटीशन की टफनेस बहुत ज्यादा चली जाती है।
और फिर क्या बचा? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लेक्चरर। अब भाई इसमें तो और भी खराब हाल है। वैकेंसी तो आती है 3-3 साल में, 4-4 साल में, और आती कितनी है? सिविल की 10, मैकेनिकल की 15, इलेक्ट्रिकल की 9, बस ऐसी वैकेंसीज आती है। इसका भी एक रीजन है, मैं बाद में बात करूंगा कि क्यों कम आती है। तो आपने देखा कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में बहुत ज्यादा कम वैकेंसीज होती है। मैंने आपको बताया था हर साल लगभग गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट देखा जाए टेक्निकली, तो उसमें जैसे जेईएन, एईएन, आईईएस या गेट के द्वारा जो पीएससी में जाते हैं उनमें लगभग 2500 वैकेंसीज मिला लो आप पूरे ऑल इंडिया में। इससे ज्यादा वैकेंसीज ही नहीं आती। तो देखिए इसका मेन रीजन ये भी है कि आज क्या हो रहा है कि जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स तो हैं लेकिन उनका जो काम है वो सारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। जैसे मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं, ठीक है, जेईएन बैठा है, एईएन बैठा है ना, मतलब टेंडर पास करने के लिए, बिलिंग बनाने के लिए और एस्टिमेट करने के लिए, लेकिन बाकी जो काम है, मेन जो काम होता है, यानी लगभग 80% काम प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, जैसे एल एंड टी कंस्ट्रक्शन, टाटा प्रोजेक्ट, है ना। तो ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये सारा आज काम कर रही है, यानी इन कंपनीज के पास अपने ही प्राइवेट जूनियर इंजीनियर मौजूद हैं। और फिर देखिए जैसे क्या होता है, जैसे सिविल का काम होता है उसमें क्या होता है कि जैसे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का मैंने बता दिया, जो भी कंस्ट्रक्शन है सारा कंपनी कर रही है। ऐसी पीएचडी डिपार्टमेंट होता है, नहीं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसमें क्या होता है, उसमें भी आज क्या हो रहा है, जेईएन एईएन बैठे हैं, लेकिन जो भी काम हो रहा है, पानी की लाइन डाल रहे हैं और या फिर मोटर खराब हो रही है उसकी रिपेयरिंग हो रही है, ये सारा काम प्राइवेट कंपनीज कर रही है। या तक कि पंप तक का डिजाइन कंपनीज कर रही है। पहले क्या होता था कि बहुत सारी लेबर होती थी, वही मोटर को सुधारती थी, उनके स्टोर रूम्स भी होते थे, रिपेयरिंग होती थी, तो सारा काम मैनुअली लोगों के द्वारा किया जाता था और वो सब गवर्नमेंट होते थे, इसलिए उस टाइम एम्प्लॉय ज्यादा थे। और फिर देखिए आप उसको देख सकते हो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, जो डैम और कैनाल प्रोजेक्ट्स में काम करती है, वो भी सारा काम आज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। तो ये भी अपने आप में एक है कि क्यों कम वैकेंसीज हो रही हैं। अब आप देख लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देख लीजिए, उसमें क्या हो रहा है, जैसे आप जेबीवीएनएल का नाम सुनते हैं, यानी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ऐसे, तो ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। और फिर इसके पैरेलल में क्या चल रही है, जैसे अडानी पावर चल रही है, टाटा पावर चल रही है, और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो अपनी अपनी बिजली दे रही हैं, उनके अपने प्राइवेट इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, है ना। इसी प्रकार आप मैकेनिकल को देख सकते हो। भाई पहले के जमाने में पता है क्या होता था, जितने भी कार व्हीकल, हैवी व्हीकल, या तो ट्रक, बस, सब मोटर डिपार्टमेंट बना के देता था। हाँ सच है बात, मोटर डिपार्टमेंट होता था उस टाइम, मैकेनिकल इंजीनियर बैठता था बाकायदा, लेकिन वो पूरा कंप्लीट अब कह सकते हैं कि प्राइवेट के अंडर में जा चुका है, यानी मोटर विभाग, यानी बस एक अधिकारी बैठता है, जेईएन या एईएन या चीफ इंजीनियर बैठता है मैकेनिकल का। तो ये क्या हो रहा है इससे कि जो भी लगभग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो 70% नौकरियां हैं वो प्राइवेट में चली गई, मतलब 30%, बहुत कम वैकेंसीज होती हैं। बस एक उन्हें जेईएन चाहिए, एईएन चाहिए, बिलिंग बना देगा, एस्टिमेट कर लेगा, और एक चीज और लगभग पूरे जैसे राजस्थान है, जैसे बिहार है, उसमें एक चीफ इंजीनियर चाहिए। तो बहुत कम वैकेंसीज हो जाती हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में, तो आप समझ चुके होंगे। तो देखिए और भी कई कारण हो सकते हैं इसके। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में जॉब नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होते हैं ना, ये अपने नॉर्मल जो आरएस के अंडर में आते हैं, आईएएस के अंडर में चलते हैं, जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, इनके कंपैरिजन में बहुत कम वैकेंसीज आती हैं। और फिर देखिए सीधी सी बात है, जब करनी जॉब गवर्नमेंट तो क्यों करें इंजीनियरिंग, हम तो बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, बीसीए करेंगे, बीकॉम करेंगे, है कि नहीं, और उसके साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करेंगे, बीए भी होगी और हमारी कंपटीशन की तैयारी भी होगी। भाई सीधी सी बात है, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, यही तो काम आएगा, है कि नहीं। और सीधी सी बात है भाई, टेक्निकल से ज्यादा पोस्ट नॉन टेक्निकल में आती हैं, जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, क्लर्क, या फिर चपड़ासी, या फिर टीचर, बहुत वैकेंसीज आती हैं, है कि नहीं।
और फिर देखिए अपन इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर क्या है कि देखिए प्राइवेट जॉब से ज्यादा वैल्यू गवर्नमेंट जॉब की है। आप चाहे प्राइवेट में 50,000 कमा रहे हो, 60,000 कमा रहे हो, लेकिन आप गवर्नमेंट में अगर 30,000 कमा रहे हो तो आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आज ये हो रहा है कि बच्चा गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, इंजीनियरिंग के बाद भी करना चाहता है। तो ये एक रीजन है कि भाई इसको इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट्स में जैसे ये नहीं है, इनमें वैकेंसीज बहुत कम होती हैं। तो भाई सीधी सी बात है, बच्चा खाली थोड़ी बैठेगा, वो तो नॉन टेक की तैयारी करने की सोचेगा कि सोचे भाई कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग कर ली कोई बात नहीं, हम तो नॉन टेक की तैयारी कर लेते हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज बहुत कम हो चुकी हैं। और यही एक मात्र रीजन भी है कि क्यों इंजीनियरिंग का स्कोप आज डाउन हो गया है। वो यही रीजन है कि आज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज नहीं है, यानी बहुत कम वैकेंसीज हैं, यानी बहुत कम वैकेंसीज हैं। और सीधी सी बात है, आज हिंदुस्तान में कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, तो भाई क्यों ना गवर्नमेंट जॉब लगने का प्रयास किया जाए। तो अब आपको ये रीजन समझ में आ गया होगा। हम और भी रीजंस की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।